सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों की वजह से नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। माहिरीन के मुताबिक जिहाद का जज्बा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। नाजरीन गिरामी, सलाउद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि आज भी ईसाई लोग उनकी दिल से इज्जत करते हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी के इंतकाल कर जाने के बाद उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमशक की एक मस्जिद उमैया के नू सुपुर्द खाक कर दिया गया। 581 हिजरी में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने वक्त के उरूज में हर तरफ और हर साइड जिहाद में शामिल होने का ऐलान फरमाया। धीरे धीरे आपके साथ जिहाद में उम्मत मुसलमान के नौजवान इकट्ठा होते गए। फिर आप अपने लश्कर को लेकर तिबिया की तरफ बढ़े और बिरोज़े जंग उसे फतेह कर लिया। ये सूरत हाल देखकर सलेबियों ने भी लड़ाई की तैयारी की और आसपास के इलाकों के सलेबी इनके लश्कर में इंटर होने लगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के लश्कर में उस वक्त पूरे 11,000 घोड़सवार थे और इसके अलावा कुछ और भी लश्कर थे जो बगैर किसी सवारी के थे। सलाउद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में दुश्मन की तादाद लगभग 80,000 थी, जो उस वक्त बहुत पावरफुल थी। काफी दिनों तक दोनों लश्कर आमने सामने रहे। आखिरकार नतीजा इस अंजाम तक जा पहुंचा कि जबल हित्तीन लड़ाई का मरकज बना और उस लड़ाई में सलेबियों की बदकिस्मती का उरूज पहाड़ों की चट्टानों पर था और इन दुश्मनों के बड़े बड़े हिकाम और सरदार पकड़े गए। इस जंग में सलेबियों का एक बहुत ही बड़ा सरदार यरूशलम गाई भी शामिल था। यरूशलम गाई वो बदकिरदार सरदार था जिसने हर तरफ मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था। उसने अपने सिपाहियों को खुला आर्डर दे रखा था कि अगर कहीं भी और किसी जगह भी उम्मत मुसलमान के लोगों को देखो तो उसे उधर ही दफन कर दो। मोहम्मद फरीद का कहना है कि उस दिन जंग में इतने सलेबी कत्ल और गिरफ्तार हुए कि मकतूलीन को देखने से अंदाजा होता था कि पूरी की पूरी फौज खून की होली में डूब चुकी है, जबकि दूसरी तरफ कैदियों के ढेर देखकर इस बात का अंदाजा होता है कि पूरी फौज जिंदा और सही सलामत गिरफ्तार कर ली गई है। उम्मत मुसलमान का एक एक सिपाही 30-30 सलेबियों को खीमे की एक रस्सी से बांधकर इधर उधर उछलता फिरता रहा। इस जंग के मैदान में सलेबियों की कुव्वत को मुसलमानों के एक एक नौजवान और शेर दिल सिपा सालारों ने जड़ से उखाड़कर निस्तो नाबूद कर दिया और इनकी बड़ी मुकद्दस सलेब मुसलमानों के हाथ आ गई थी। ईसाइयों का मानना है कि ये वही सलेब है जिस पर यसु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था। ईसाई अपने नबी को अल्लाह का बेटा मानते हैं, जो दर हकीकत बहुत ही बड़ा शिर्क है। नाजरीन गिरामी, ईसाइयों की मुकद्दस सलीब जब मुसलमानों के हाथ लगी तो उनका एक मशहूर जंगजू बादशाह रिजनाल्ड, जिसने एक बार मुसलमानों के एक जाते हुए काफिले को गिरफ्तार कर लिया था, और जब रिजनाल्ड मुसलमानों के काफिले को कत्ल करने लगा तो उसने कहा, अब तुम लोग मोहम्मद को अपनी मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते। माहिरीन की तहकीक से पता चलता है कि उस काफिले में 600 लोग थे और उन सब का एक ही जवाब था कि हमारी मदद अल्लाह से ही है और हजरत मोहम्मद हमारे नबी और रहबर हैं। हम उनकी सुन्नत को फॉलो करते हैं और मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला की जात से ही तलब करते हैं। रिजनाल्ड ये जवाब सुनकर बहुत हंस पड़ा। नाज़रीन गिरामी, बातें करते करते सुबह से शाम हो गई और दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को किसने खबर दी कि एक मजलूम और मासूम काफिला रिजनाल्ड के कब्जे में है और वो उसे कत्ल करने वाला है। जब ये बात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो वो फौरन रिजनाल्ड की मौत बनकर चल दिए और उधर मुसलमानों के काफिले के लोगों पर रिजनाल्ड ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। लेकिन उस काफिले में कुछ ऐसे शेर दिल नौजवान थे जिन्होंने रिजनाल्ड की आर्मी के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। लड़ाई करते करते टाइम गुजरता जा रहा था और दूसरी तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रिजनाल्ड की मौत का प्यासा बनकर उसकी तरफ आ रहा था। वक्त ने एक ऐसी करवट बदली कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसे उधर ही जकड़ लिया और अपने हाथों से उसे जमीन के तले दफन कर दिया। नाजरीन गिरामी, रिजनाल्ड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा गुस्ताख था और सलाउद्दीन अय्यूबी ने कसम खा रखी थी कि मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा। सुल्तान ने उसे और उसकी पूरी आर्मी को बसम करके रख दिया और उस काफिले को रिजनाल्ड के जाल से आज़ाद भी करवाया। फलस्तीन की सरजमीन पर सदियों से लड़ाइयाँ चलती आ रही और आज तक और अभी भी उस जगह जुल्म जबर हो रहा है और इस सरजमीन के रहने वाले आज किसी नए सलाउद्दीन अय्यूबी के इंतजार में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।